Ladies and gentlemen, boys and girls, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। हमारा रॉकेट उड़ने के लिए तैयार है। ठीक आपके सामने एक स्क्रीन है, उसके नीचे प्ले बटन है। तो जब मैं कहूंगा तो प्ले बटन दबाइएगा। तो हम एक फिल्म है जिसका टाइटल है पीसफुल वॉरियर्स। तो फिल्म की समरी देखने जा रहे हैं। फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म फिल्में एंटरटेन करती हैं आपको। ये एंटरटेन यू एंटरटेन यू नहीं, फिल्में ऑल्सो टच योर लाइव्स, ऑल्सो मेक ए डिफरेंस, ट्रांसफॉर्म यू, बट दिस फिल्म इज बाउंड टू चेंज यू। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी कोई प्रीची सी, बोरिंग सी फिलोसफिकल फिल्म होगी। नो, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। डैन मिलमैन अभी भी जिंदा हैं। इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। उनकी बुक्स बेस्ड ऑन हिज स्टोरी, हिज ऑटोबायोग्राफी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, फिल्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत एंटरटेनिंग है। तो फिल्म आपको इन्वॉल्व कर देगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो कहानियां है ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, उससे बड़ी या बड़ा स्क्रीन पे राइटर कोई नहीं। तो इनकी जो कहानी है वो बड़ी अद्भुत है। नाउ दिस फिल्म इज फुल ऑफ असेंसेस, प्रेमिसेस, कोटेशंस, लेसन्स, थॉट्स। नाउ जब आप ये फिल्म देखेंगे, ये फिल्म मैं चाहूँगा यूट्यूब में पूरी फिल्म अवेलेबल है, पीसफुल वॉरियर्स। तो जब ये फिल्म देखेंगे पूरी, तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जिसे आप कहते हैं यू वुड लाइक टू टेक बैक होम, यानी हिंदी में उसे कहेंगे अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। किसी से कोई रेजोनेट करेगा, किससे आप करेंगे, किससे आप, किससे कोई और। तो आप उनको लिख लें फर्स्ट पर्सन में, यू इंक इट। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है 95% तक आप 24 घंटे में भूल जाते हैं। सो यू इंक इट, इट बिकम्स नॉलेज। एंड देन उसे विजडम में कैसे कन्वर्ट करना है वो मेरा काम है। दैट्स माय मिशन। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तो प्लीज अलर्ट अवेयरनेस के साथ देखिए। बुद्धा से किसी ने पूछा था, आर यू एनलाइटेंड? ही सेड नो, आई एम अवेयर। क्योंकि अनलेस यू सी इट विद अवेयरनेस, so यू विल बी कैरिड अवे एंड जैसा कहते हैं कि यू आर, मतलब यू नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो आप देखिए, लिखिए। कई बार लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि हम तो सोचते हैं कि पहले दिन कुछ ओरिएंटेशन होगी। आप यकीन कीजिए, ये फिल्म ओरिएंटेशन है आपके कला की, आपके आर्ट की और आपकी जिंदगी की भी। तभी मैं कहता हूँ, अभिनय ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो, और जिंदगी ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो। इन दोनों के रूल्स में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपने दोस्तों से भी कहिए जिनको भी आप जानते हैं, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग ट्रेनिंग या फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स दैट्स अ फोकस ऑल्सो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक्टिंग में यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू द प्लेयर, यू आर द मटेरियल, यू आर द सोर्स। तो मटेरियल क्या है? वो आपकी पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी आपकी अपनी है ही नहीं, बाय द वे। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको हैंड ओवर किए गए। किसने किए? माँ बाप, टीचर्स, सोसाइटी, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, रिलीजन,
and now social media. And you are the source, जैसे आप चाहो तो ये कह दो कि भाई you become co-creator of creator, you know, almighty, yourself. So basically, this training is not personality development for non-actors, it's self-development. So anybody can take this. और अगर किसी को ये लगता है कि नहीं हम तो नॉन एक्टर्स हैं, तो आपको कभी अगर मैं ये सवाल पूछूं और आप मुझे बताएं कि दुनिया का पहला प्रोफेशन कौन सा? वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन. एंड व्हाट डू यू थिंक? प्रोस्टिट्यूट्स आर एक्टर और नॉट? मैंने एक्टर्स कहा, एक्टर्स नहीं कहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एरर है ये. या क्योंकि एक्टर्स होता है मेल एक्टर और फीमेल एक्टर, जैसे बेबी इज ए शी, मेल और फीमेल. एक्टर्स नहीं होता. पर वो, लेकिन आप सब एक्टर्स हैं. अभी आपको यकीन आ जाएगा. वी हैव फेसेस टू मीट द फेसेस वी मीट. हम रोल प्ले करते रहते हैं. जैसे एक्टिंग में आप रोल प्ले करते हैं, ऐसे लाइफ में भी तो एक सेकंड में आप सन डॉटर हो जाते हैं, एक सेकंड में आप पेरेंट्स हो जाते हैं, है ना. आप अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं. गुरु हो जाते हैं, शिष्य शिष्या हो जाते हैं, आप डॉक्टर हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं. भूमिकाएं बदलते रहते हैं. आप टेनेंट हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड हो जाएंगे, आप शॉपकीपर हो जाएंगे, आप मतलब क्या बोलना चाहिए, बायर हो जाएंगे, वट एवर है. या सो मैं आई कैन गो ऑन. तो हम थोड़ी थोड़ी देर में भूमिकाएं बदलते हैं, और हर भूमिका, जैसे एक्टिंग में, यू हैव टू प्ले एफिशिएंटली with lots of credibility, right? So this program is for everyone, and please 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 औरों से भी कहिए. देखिए, एस ट्रेनिंग में वो बहुत शर्मिंदा करते हैं, कहते हैं कि आंट यू इंटरेस्टेड इन योर फ्रेंड्स? किस तरह के इंसान है? लेकिन मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, पर मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि आंट यू इंटरेस्टेड इन योर फ्रेंड? उनसे कहिए. क्योंकि ये ट्रेनिंग के बाद everyone, you are going to be your best version. Yeah. And you are going to be liberated. So why not? है ना. और आपके लिए मैं कहता हूं कि whatever you give to universe comes back to you many four times. Whatever goes around comes around. सीढ़ी पर अगर कुछ लोग आपसे ऊपर हैं, तो उन्हें चढ़ने में मदद कीजिए, तभी आप ऊपर जा सकेंगे. सो माय पीसफुल warriors. Let's see the film. Saransh of the film. So, my peaceful warriors. मतलब ये है कि लाइक महात्मा गांधी, अंदर आप पीसफुल रहें, और आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, यू बी ए वॉरियर. जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पर्सनली, वो है लाइफ इज ए जर्नी नॉट डेस्टिनेशन. मजा उसी में है ना. सो आपकी जर्नी स्टार्ट्स नाउ, दिस मोमेंट है. अब इस जर्नी में मेरी भूमिका क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. कहानियां, यू नो, इज द बेस्ट वे टू टीच और लर्न. तो एक राहगीर जा रहा था, पासर बाई. तो रास्ते में देखा उसने एक भिखारी बैठा है, एक पुराने से संदूक के ऊपर, बैठने की सीट होगी उसकी, और भीख मांग रहा है. और राहगीर को देखकर उसने कहा कि कुछ मिलेगा, कुछ.
राखी ने कहा देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है जिस पर बैठे हो? उसने कहा, मुझे तो नहीं पता, मेरे बैठने की सीट है बरसों से। उसने कहा खोल के देखो। उसने जिद की। भिखारी ने वो खोला और उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसमें इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना सोना, इतने गहने, इतना पैसा। उसने कहा देखो, राहगीर ने कहा, मैं ये राहगीर हूं आपकी जिंदगी में। अब आपको भी लगेगा कि आप जब ये कहानी सुना रहे हैं तो आप हमें भिखारी कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यू आर अबंडेंट, आपको अपनी दौलत का अंदाजा नहीं है। हाउ इनक्रेडिबली रिच यू आर। तो इस जर्नी में आपको ये संदूक खोलना है, सो दैट यू नो दैट हाउ इनक्रेडिबली अबंडेंट यू आर। आपको कुछ पता नहीं है अपनी दौलत का। दैट्स द पॉइंट। सो अब मेरी कुछ शर्तें, छोटी छोटी, बहुत सिंपल हैं। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग बहुत नॉलेजेबल हैं। तो आज तो नॉलेज आपके जेब में छोटा सा एक फोन है, उसमें इंटरनेट है, एआई, तरह तरह के दुनिया भर के नॉलेज है। मैंने जैसे कहा कि मुझे उसे विजडम में बदलना है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्पिट बिफोर यू स्टार्ट द क्लासेस आउटसाइड। अपनी प्रॉब्लम की गठरी बाहर रखो, यानी एम्प्टी योर कप फर्स्ट। कहानी जैन मास्टर की ये है कि जैन मास्टर के पास एक लड़का आया और बड़ा शो ऑफ अपनी मतलब नॉलेज बघा रहा है ना, एक्चुअली स्पिटिंग। वो आराम से सुनता रहा जैन मास्टर। उसने क्या किया, चाय के कप में जो उसे ऑफर कर रहा था वो, उसने और चाय डालनी शुरू कर दी। जाहिर है कि चाय छलकने लगी। उसने और ऊंडेली। उसने कहा क्या कर रहे हैं? कहता दैट्स अ पॉइंट, एम्प्टी योर कप फर्स्ट। आपकी नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाएगी, लेकिन कम विद एन ओपन माइंड। Start the classes with an open mind. Open mind is like a parachute. It works when it's open, right? My peaceful warriors. So come with a trust. हालांकि मैं ये कहता हूँ कि trust me, still you would know. Don't trust me, still you would know. Yeah. पर ट्रस्ट मी, उसे मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है। क्योंकि वजह क्या है कि शुरू में यू आर एनालाइजिंग, जजमेंटल हो जाते हैं, लेबल लगाते हैं, evaluating, एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग। थोड़ा वक्त उसमें ज़ाया हो जाता है। ट्रस्ट मी, एंड व्हाई शुड यू नॉट? अगर आपको थोड़ा भी कुछ है ना, थोड़े भी स्केप्टिकल हैं, तो प्लीज गूगल। और जितनी तरह के एआई आई हैं, बल्कि इवन जो जो सबकी धोती खोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले कहते हैं ग्रॉक। आप बहुत खुश होंगे। 50 साल, मैं उसे अचीवमेंट ना कहकर ट्रैक रिकॉर्ड कहूँगा, यू नो। लेकिन मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहूँ तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। किसी यूनिवर्सिटी ने अपने आप क्या सोचा, मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी। हम ओके विद वट एवर। आई स्टिल डोंट से हम डॉक्टर किशोर नमित कपूर। द ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट यू। या यू कम फर्स्ट। जैसे लाइफ में अगर आप अकेले हैं तो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। अगर मैं आपके साथ हूँ, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। अगर ऑडियंस है या स्पेक्टेटर्स हैं तो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। इसी तरह से अगर मैं से गुरु हूँ और आप शिष्य हैं या शिष्य हैं, तो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। यू कम फर्स्ट। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप जैसे जाते ही हैं, आपकी इच्छा है। इतने गुरु हैं, अगर इस वक्त देखें कि एक वक्त ऐसा होता है, दिस ए वेरी स्ट्रेंज थिंग कि बहुत सारे गुरु हैं इस वक्त।
नहीं तो बरसों बाद एक बुद्ध आते हैं, एक महावीर, एक ओशो। लेकिन इस वक्त इतने स्पिरिचुअल गुरुज हैं, तो आप अगर मतलब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, और करना भी चाहिए, कि रिलीजन, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन, वही सब झगड़ों की जड़ है। तो आप ये देखेंगे कि भाई आप चुनते हैं, आप जिनके पास में नामों की बड़ी लंबी लिस्ट है, पर फिर आप एक ट्रस्ट के साथ जाते, राइट। अब उससे जाकर ये नहीं कहते कि ऑडिट कीजिए और मुझे बताइए कि आप मुझे निर्वाणा दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, या एनलाइटन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप सब वैसे ट्रस्ट करते हैं, ऑटो पे बैठते हैं, कभी आपने पूछा जाकर ऑटो वाले से कि भैया लाइसेंस है कि नहीं? इतनी हल्की सवारी है, मैं आए दिन देखता हूँ सड़क पर उल्टी पड़ी हुई, लेकिन आप बैठते हैं। हवाई जहाज में बैठते हैं, कभी आपने कॉकपिट में जाकर पायलट से पूछा कि सर आपने कितने नंबर ऑफ आवर्स फ्लाइट किया? कितना मजा आया ना कि आप हवाई जहाज में बैठे हो और अचानक आवाज आए कैप्टन की कि लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी बहुत मजा आएगा जब लोगों को पता लगेगा कि मैं पागल खाने से भाग आया हूं। आप क्या करेंगे? इन ट्रेन एक्सीडेंट देयर यू आर, इन प्लेन एक्सीडेंट वेयर यू आर। खैर, पर मैं जिस ट्रस्ट को अल्टीमेट ट्रस्ट मानता हूँ, कम विद दैट ट्रस्ट। जब आप पैदा हुए, माँ लेबर में थी, थिएटर में गई, शी ट्रस्टेड द गायनेक एंड एनेस्थीसिस्ट, दोनों के दोनों could kill the mother and kill you. She trusted, and here you are, you know, such evolved people, you know. You are born with the knowledge of 1,000 books of 800 pages. You are end result of history of evolution. See here. लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाया कि when you came to this planet. तो मैं आपसे ये जरूर तवक्को करूंगा कि आप हाँ, तो इतना आप याद रखें। ओके, नाउ विदाउट मच अडू, सीधा सीधा हम अपने अपने अपनी ट्रेनिंग पर आते हैं। एक्टिंग, या तो एक्टिंग की डेफिनेशन किसी को पता है? आप अपने डायरी में लिख लीजिए, सबके अलग अलग होगी, पर सही डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो एक्सेप्टेड है। मीडियम कोई भी हो, आ, किसी तरह का भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मेथड हो, सिस्टम हो, दिस इज एक्सेप्टेड। एक्टिंग मीन्स यू पोर्ट्रे द कैरेक्टर, सिंपल। नाउ मैं सबसे पहले अपनी जो मेरी डेफिनेशन है उससे शुरू करना चाहूंगा। वो डेफिनेशन है, योर सोल गिव्स बर्थ टू ए न्यू सोल थ्रू आर्ट। आपकी आत्मा कला के माध्यम से नई आत्मा को जन्म देती है। एनीवे, एनीवेज ये मेरी डेफिनेशन है। आ, आप चाहें तो, आई नो वन पर्सन, प्रियंका, वो हमेशा ये कहती है कि एक्टिंग इज, मुझे अच्छा लगता, जो भी है मेरी स्टूडेंट है। और चलिए, हाँ हाँ, मुझे कोई उससे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए या किससे कुछ। मुझे खुशी है कि she believes in this. So coming to the point straight away. सो एक्टिंग इज पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, कोई भी जो डेफिनेशन होती है बड़ी अधूरी होती है। मुझे एक ही डेफिनेशन आती है जो बड़ी कंप्लीट है, सिर्फ एक। लव इज टू लेट अदर बी द वे शी इज और द वे शी इज नॉट, और द वे ही इज और द वे ही इज नॉट। दैट्स ए कंप्लीट डेफिनेशन। लव इज अनकंडीशनल, इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ। और चूंकि मैंने कहा कि सब डेफिनेशन की तरह ये भी अधूरी है कि व्हाट डू यू पोर्ट्रे, व्हाट डू यू पोर्ट्रे द कैरेक्टर, मतलब क्या। सो नेक्स्ट लाइन प्लीज लिखते जाइए, नेक्स्ट लाइन लिखते जाइए कि यू पोर्ट्रे पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, राइट।
तो नेक्स्ट लाइन है कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, शख्सियत, व्यक्तित्व, इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर साइकोलॉजी। सो व्हाट इज साइकोलॉजी, उससे पहले मैं आप बड़ा क्लियर कर दूं कि साइकोलॉजी से हम लोग ये समझते हैं, या पर्सनैलिटी से उनकी मुराद ये होती है कि जो आप दिखते हैं, आपके अपियरेंस, रख रखाव। नो, पर्सनैलिटी में तीन एलिमेंट हैं विच डिटर्मिन्स योर पर्सनैलिटी। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। वन इज योर फिजियोलॉजी। अगर आप छोटे कद के हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अलग है, लंबे हैं अलग हैं, गंजे हैं अलग हैं, मोटे हैं अलग हैं, आप गोरी हैं अलग हैं, आप डस्की ब्यूटियाँ अलग हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कन्विंस हो जाएंगे। हिटलर वॉज ए डॉग। छोटे थे, छोटे पद के थे, तो बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठते थे वो। और सामने टेबल क्लॉथ होता था, एंड पीपल वुड लुक अप एट हिम विद दैट ऑ। ही वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। So that became his psychology, though because he was short. अमिताभ बच्चन के बारे में तो जब मैं बम्बई आया तो बड़ी मजेदार बात होती है। इज वेरी ऑकवर्ड बिकॉज इज लीन एंड सो लैंकी एंड सो टॉल उस वक्त। तो लोगों ने उसे कहा कि टांगे कटवा दे। तो वो, उसका मजाक ये था कि वो एक बार, चूंकि स्ट्रगल के दिन थे, तो छाबड़ी वाले के पास गए जो नीचे वो बैठे रहते, सब्जियां बेचते हैं। तो इन्होंने कहा अपनी वही जो रिच बैरिटोन वॉइस में कि ये नींबू कैसे दिए। तो वो हंस के देखता, कहता साहब नीचे बैठ के देखिए संतरे हैं। तो इतना टॉप था, लोगों ने कहा अपने टांगे कटवा दो। तो उसकी जो पर्सनैलिटी, बिकॉज ही फेल्ट सो ऑकवर्ड। बाद में डांस आता नहीं था, ही वॉज वेरी ऑकवर्ड विद हिज हैंड्स, एंड ये भारी भारी चीजें मेरे हाथ के साथ लगी, और डांस के स्टेप्स नहीं आते थे। सो ही स्टार्टेड कॉपिंग भगवान दादा। छोटे कद के थे, और आज भी वही करते हैं। उनके जो एक्शंस हैं, भगवान दादा के एक्शंस हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ, पर सचमुच मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत सुंदर लगती है मुझे। आर्टिस्ट, उसका नाम है नंदिता दास। शी इज अ डस्की ब्यूटी। मेरी अपनी माँ है, जो इतनी एनलाइटन थी एक्चुअली, जैसे कबीर की तरह, कितनी पढ़ी लिखी थी कितनी नहीं, लेकिन एनलाइटन थी। पर एक मामले में मार खाती थी। मुझे अक्सर कहती थी, कितनी सोहनी कुड़ी है ना गोरी चिट्टी। मैं कहता था चाहिए सिर्फ गोरी चिट्टी कुड़ियां सोहनियां होंदियां ने, मतलब डस्की ब्यूटी कोई बात नहीं। और वाकई नंदिता दास इतनी सुंदर है। पर नंदिता दास को एक मुहिम शुरू करनी पड़ी इस पर, क्योंकि उसका यही कहना है कि मुझे इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, एहसास कमतरी, हीन भावना। लोग मुझे बार बार ये कहते थे, सांवली हो, काली हो। सो तो उसकी उसकी पर्सनालिटी शुरू में बहुत अलग थी, पर धीरे धीरे आ, उसमें कॉन्फिडेंस आया वगैरह वगैरह। शी हैड टू वर्क लॉट ऑन हर। तो मैं ऐसे बहुत एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, जहाँ यू नो मोटे लोगों के अलग है तो बॉल्ड लोगों के अलग है जो पर्सनालिटी। इसी तरह से दूसरा है सोशोलॉजी, यानी आपकी रेस क्या है, आर्यन है या रिलीजन क्या है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। और इस वक्त तो आपको समझ में आ रहा है। और ऐसे भी है, आपके नर्चरिंग पेरेंट्स से, यू कम फ्रॉम ए ब्रोकन फैमिली, देन यू आर टॉर्न अपार्ट। मेरा सबसे बड़ा उदाहरण है मेरी क्लास में अक्षय खन्ना। 4 साल का था तो विनोद खन्ना बाप ओशो के साथ अमेरिका चले गए, और 9 साल का था तो वापस आए। तो वो पीरियड होता है जब मेल बच्चे को, चाइल्ड को बाप की जरूरत होती है बहुत। आते ही माँ को डिवोर्स दिया, और एक यंग लड़की कविता से शादी की, उसके दो छोटे छोटे सिबलिंग हैं। तो इतने मूड स्विंग होते हैं, याद है? क्लास के बाहर कभी कभी, यू नो ऑन हिज मोमेंट, जब वो सही जोन, सही पिच में, तो नोबडी कैन एक्चुअली टच हिम। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सेंस ऑफ रियलिज्म उसमें है, अभी भी लोग तारीफ करते हैं, भले ही छावा,
लेकिन तारीफ ज्यादा किसकी हो रही? अक्षय खन्ना, जो उसका बिहेवियर है, कैरेक्टर का जो एक्टिंग उसने की है। पर देर वर डेज, यानी जैसे मैंने आपसे कुछ दिन तो मैं ऑ में होता था कि क्या कर रहा है, द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड द इंटेंसिटी एंड द पिच। और कभी कभी वो यूं बैठ जाता था, ही वॉज नॉट अप्रोचेबल। मुझे कई बार उसे क्लास से बाहर भेजना पड़ा। दो दो बार तो वो क्लास में नहीं, सिगरेट पीनी है, मैंने कहा बाहर बैठो, 3 3 घंटे बैठा रहा। अभी भी मुझे मिलता है कभी तो दूर से भाग कर आएगा, गले लगेगा, बहुत ज्यादा प्यार दिखाएगा, और कभी ही जस्ट सीज थ्रू, लाइक ही डज नॉट इवन नो मी। ये सब क्यों हुआ? पर्सनैलिटी ऐसी क्यों बनी? और तीसरी है जो आपका आईक्यू वगैरह है ना, तो वो तो है ही है। सो फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जो भी आपका, ये आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी को जो मैंने कहा कि मैनिफेस्ट होती है किसमें, नो, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पहले तो साइकोलॉजी क्या है। हिंदी का बड़ा सुंदर शब्द है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। लेकिन मैंने साइकोलॉजी में एमए किया तो मैं बड़ा मजा आता था। हम कहते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग देखो, फसाई चलो जी, फसाई चलो जी, साइकोलॉजी। खैर, बट दिस साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान। अब मन क्या है? थॉट्स, विचार, दैट्स इट। तो यहां तक हम अंडरलाइन कर देंगे, सिंपल। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो समझ लीजिए। अगर आपने गांधी देखी है तो गांधी में पहला शॉट है, नथुराम गोडसे गोली मारते हैं, हे राम, वो मर जाते हैं, और फिर कहानी शुरू होती है। तो मैं वही कर रहा हूँ, आई मेकिंग एक्टिंग सिंप्लीफाइड, डीमिस्टिफाई कर रहा हूँ आज ही, वेरी फर्स्ट डे, एंड देन इट गोज इन फ्लैशबैक। तो अब आपको करना क्या है? दिस इज थ्योरी पार्ट, नाउ द प्रैक्टिकल्स, एप्लीकेशन। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द कैरेक्टर। नाउ, अबाउट द कैरेक्टर का मतलब, आपने कैसे उस कैरेक्टर के लिए रिसर्च करनी है, क्या होम प्ले करना है, मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। बट दैट्स द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एवरी एक्टर हैज टू डू इट। यू हैव टू थिंक अबाउट द कैरेक्टर। देन व्हेन यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर, यू थिंक लाइक द कैरेक्टर। नाउ जैसे आप सबके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, तो आपको उसी तरह के थॉट्स आते। तो यू हैव टू एक्चुअली थिंक लाइक द कैरेक्टर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किसी ने मुझसे कहा कि मैं तो टेररिस्ट नहीं प्ले करूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, पर टेररिस्ट का भी तो कोई माइंड सेट होता, उसको भी उसी तरह के थॉट्स आते हैं, उसको इस कदर ब्रेन वॉश किया जाता है, एक्चुअली कंडीशन, कि वो उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। बल्कि उन्हें लगता है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, और ऊपर हूर परियां मिलेंगी या सराय मिलेंगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से अगर आप कर रहे हैं तो यू आर नॉट टेररिस्ट, यू पोर्ट्रेइंग। और आपको उसकी तरह सोचना है। तो अगर आप कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे, कैसे, मैं बताता हूँ। तो यू आर गोइंग टू थिंक लाइक द कैरेक्टर। ना, ये बहुत नई बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, आई प्रॉमिस। या वो बात ये है, सिंपल सी बात है, कि आपके इमोशंस क्या है? एक्टिंग इज एन इमोटिव आर्ट। योर थॉट्स, आपके थॉट्स गेट ट्रांसम्यूटेड, उनका रूपांतरण होता है, इमोशन बन जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइफ में भी यही है, और एक्टिंग में आपको कॉन्शियसली करना है। लाइफ में योर थिंकिंग थिंक्स यू, पैसिव थिंकिंग करते हैं। अगर आपको लगता है ये सच नहीं है, स्टॉप योर थॉट्स। फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन स्टॉप। मेरी एक मित्र है तनुजा, काजोल की मामा। तो एक दिन शी सेड आई कैन स्टॉप माय माइंड फॉर 1 minute मैक्सिमम, मिनिमम। I said, you can't. She said, I can. I said, it's very simple. For 1 full minute, you have a thought. I'm not thinking. Thoughts आएंगे, जाएंगे। आपने
उसी बारे में हमने बहुत काम करना है कि आपने उन्हें डिस्टेंस से देखना है। यू आर नॉट ब्रेन, इट हैज बिकम मैट्रिक्स। खैर अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। इफ आई मैंने, जब मैं इकलौता ट्रेनर हूँ जिसने ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की है, दैट मेक्स मी एन एक्सक्लूसिव ट्रेनर। तो पहले दिन मुझे बताया गया कि डोंट डंप ए लॉट ऑन स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू डंप इट। पर मैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको एक्साइट कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी, क्या आने वाला है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ वो ट्रांसम्यूट हो जाते हैं, इमोशन बन जाते हैं, और इसके बाद आपको पावर समझ में आ जाएगी, सो दैट यू कैन कंट्रोल योर इंस्पिरेशन। नहीं तो एक्टर्स बहुत डरे रहते हैं। दे हैव इम्पोस्टर मैनी, आई मीन अमिताभ हैज इट, सो फार सो गुड, गॉड हैज बीन काइंड, टुडे आई एम गोइंग टू बी फाउंड आउट, आज मैं इमोट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नो। और फिर बैठे रहते हैं स्ट्रेस में, टेंशन में। हमारे यहाँ ये आए थे जॉनी लीवर, तो कह रहे थे कि जब अमिताभ की एंट्री होती है और मैं हाथ मिलाता तो ठंडे पड़े होता, ठंडे बर्फ की तरह, इतना नर्वस। सो दैट्स अ ट्रूथ। सो यू आर गोइंग टू लर्न इंस्पिरेशन, यू कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ एनी टाइम, बाकी आपका वक्त है। गो बैक टू योर रिच पर्सनैलिटी, लिविंग हाई, and then जैसे शॉट आया, स्विच ऑन स्विच ऑफ। सो दैट्स अ होल ट्रेनिंग अबाउट इट एक्चुअली। या देन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इमोटिव आर्ट है, तो वही है कि मैं इमोट कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी, या है या नहीं। तो नाउ इमोशंस क्या है? इमोशन, एनर्जी इन मोशन, दैट्स व्हाई इमोशंस क्रिएट मोशन, एनर्जी इन मोशन, यानी आपका बिहेवियर। हम इमोशन को नहीं देख सकते, कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। हम क्या कैप्चर कर सकते हैं? बिहेवियर, राइट? फिजिकल बिहेवियर, आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल, नॉन वर्बल, एवरीथिंग। सो you start behaving like that character. Now, when you are behaving, aren't you portraying the character? See, the cycle is complete. So I actually demystified. मैं बड़ी बड़ी जल्दी आपको बताता हूँ एक बार फिर। एक्टर्स यानी क्या? यू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स, यानी क्या? पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एज मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजी, psychology is science of mind, mind is thoughts. So you think about the character first, then you think like the about में अगर आप ऐड करना चाहें तो मेन बात है, anything is in general is enemy of acting. 5 Ws to be very specific: what, where, when, why, who। कब, क्यों, कहाँ, किसके साथ, किसके लिए, 5 का है। सो देन यू थिंक लाइक द कैरेक्टर। धीरे धीरे हम इतना सीख जाएंगे कि एवरीथिंग बिकम्स ऑन ऑटो पायलट, लाइक यू आर ऑन ऑटो पायलट। आपको बुरा लगेगा, द ट्रूथ इज बाय नाउ यू हैव बिकम ए रिएक्शन मशीन। वो क्यों? आई एक्सप्लेन टुमारो। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? या एंड हाउ टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग मोमेंट टू मोमेंट नाउ। सो जैसे मैंने कहा कि देन यू थिंक लाइक, then you emote like, then you when you emote you behave like the character। और एक्टिंग इज बिहेविंग, ये तो आपने हमेशा सुना है, तो यू बिहेव लाइक दैट कैरेक्टर एंड यू आर इमोट। अब मैं आपको थिंक अबाउट के बारे में बताता हूँ। यू हैव टू राइट, बेसिकली दिस इज बेसिकली द क्रक्स, द सेंस और द की ऑफ माई ट्रेनिंग। एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग क्रेडिबिलिटी के साथ करना चाहते हैं और कट आउट कैरेक्टर्स नहीं करना चाहते, यू वांट टू फील द कैरेक्टर्स इन फ्लेश एंड बोन्स, गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, यू हैव टू राइट ए बैकअप स्टोरी। और ये सारी बात एक छोटी सी कहानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो दिस इज योर वर्क। ये एक्टर का बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी है। एंड मैं आज फिर आपको बता दूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। इससे जो है, इट्स नॉट सम लोड। एनीवेज, तो मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई, देवदूत।
एक बच्चे की पेंटिंग। बच्चे सब देवदूत जैसे होते हैं, एंजल। सही बात है, मैं गांव में गया था, मैंने यहाँ कहा यहाँ कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ? नहीं, सब बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वही बच्चा कोई आके डाकू बनता है, कोई ऋषि मुनि, तो क्यों? एनीवेज, तो बच्चे की पेंटिंग इतनी खूबसूरत, देवदूत की पेंटिंग। हाँ। सो वो पेंटिंग अमर हो गई। ये आर्टिस्ट अमर हो गया मोनालिसा की पेंटिंग की तरह। तो उसे लगा आप क्या पेंटिंग बनानी। 25 साल बीत गए, ये बूढ़ा हो गया, मरने का वक्त आया, इसे लगा नहीं मैंने गलत काम किया। मैन इज ए रैशनल एनिमल, रैशनैलिटी गवर्न्स एनिमैलिटी। हम सब के अंदर एक एनिमल है, एक मॉन्स्टर है, लेकिन हम रैशनल। तो मॉन्स्टर की पेंटिंग नहीं बनाई, तो वो कहाँ मिलेगा? बहुत ढूंढा, उसे लगा किसी जेल में। तो उसने बहुत तलाश किया, कैदी मिल गया जो बिल्कुल मॉन्स्टर लगता था, भयानक लग रहा था, जो उसकी शक्ल थी, मॉन्स्टर बिल्कुल। तो उसने कहा मुझे आपकी पेंटिंग बनानी है। वो हंसने लगा, कहने लगा 5 दिन में बनानी तो बना लो, 5 दिन बाद तो मुझे फांसी होने वाली है। तो इस पेंटर ने दिन रात मेहनत करके वो पेंटिंग बना। पेंटिंग वो पूरी हो गई उस रात, जिसकी सुबह कैदी को फांसी होने वाली। कैदी रोने लगा। इसने कहा क्यों भैया, क्यों रो रहे हैं? कल तुम्हें फांसी होने वाली है। उसका नहीं, आपने 25 साल पहले जिस बच्चे की पेंटिंग बनाई थी, वो मैं हूं। तो वो आपको जब कैरेक्टर दिया जाएगा मॉन्स्टर का, तो आपकी ये जर्नी है उस बच्चे की कि वो कैसे देवदूत मॉन्स्टर बना। दैट्स व्हाट हाउ यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर। ओके, बिफोर वी वाइंड अप, मैं एक बार फिर कह रहा हूं आपसे, यू शो अप ऑन टाइम एंड प्ले फुल आउट। शायद हमको सोच रहे हैं कि भाई आज जैसे जो क्लास है अगर मिस हो गई, तो इसको हम रिपीट करेंगे सेकेंड डे, 12 से 1:30 रात के, ताकि हम सारे टाइम जोन कवर कर सकें। आपकी मिस हो गई है, तब रात को जाके देख लीजिए अगले दिन। वो दिन तो शायद इज समथिंग इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। राइट। सेकेंड डे की थर्ड डे करेंगे। पर आपने, ये रिचुअलिस्टिक ट्रेनिंग नहीं है ओम नमः नमः स्वाहा। नो, यू हैव टू पार्टिसिपेट, you have to be very active. This is experiential, this is a performing art. तो आपको, जैसे मैंने कहा कि शो अप ऑन टाइम एंड प्ले फुल आउट, तो आप अगर ये कमिट करेंगे, तो देन आई कमिट दैट यू आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। बाय द व्हाट इज कमिटमेंट, इससे प्रॉमिस यू कीप कम व्हाट मे। आप कोई गलत बात नहीं कहते, कुछ इलीगल, कुछ अनएथिकल। So I commit that you are going to get transformed as an artist, as a person. You will be your best version, right? So अभी मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि you want to be a legend, love, live and learn. You are sure to be a legend and leave a legacy. So my peaceful, full, peaceful warriors. Okay, so love, live, learn, and you're sure to leave a legacy. So thank you, my present legends. मैं कभी भी नहीं कहता फ्यूचर, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर कहूँगा तो ये प्रेजेंट मोमेंट की कंटिन्यूटी में फ्यूचर आएगा, और फ्यूचर इज स्टिल इन फ्यूचर। तो ऑलवेज जब भी आप बात करें प्रेजेंट टेंस में, ओके, 3 P's, पर्सनल एंड पॉजिटिव। आप कभी ना कहें कि हम होंगे कामयाब, अब भले ये बोलें हम हैंगे कामयाब, अब हैं, अभी हैं। राइट। सो अगर अभी आप ऐसा महसूस करते हैं इमोशनली, वैसे भी आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, द सीक्रेट। तो सीक्रेट भी ऐसी वर्क करती है।
क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि इंटेंशन, जैसा वो कहते हैं कि व्हेन यू थ्रू योर इंटेंशन, एल्केमिस्ट पेज 65, तो यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट ए रियलिटी। तो पूरी कायनात उसे सच करने में जुट जाती है। फिल्म में भी था ये अलग ओम शांति, कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते तो पूरी कायनात सच करने में जुट जाती है। देन यू हैव टू हैव अ डिटैच्ड अटैचमेंट, एंड देन यू नो यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे, मिस्टीरियस वेज, और वो मैनिफेस्ट होगा। लेकिन मैनिफेस्ट कब होगा? सिर्फ विजुअल थिंकिंग से नहीं। एक्सक्यूज मी। नहीं, यू इंटेंड। और इंटेंड कैसे करेंगे? विजुअलाइज जो आप पाना चाहते हैं, एंड फील द वे यू आर गोइंग टू फील जब आप मैनिफेस्ट करेंगे। अब अगर उस तरह से फील करेंगे, आई गिव यू गारंटी दैट यू आर श्योर टू मैनिफेस्ट 100%। तो एवरी टाइम लिव इन द मोमेंट, फील द वे यू आर गोइंग टू फील। मैं उससे भी अच्छा आपके लिए करता हूँ। आप कोई चीज पाना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद कर, सामने एक स्क्रीन है उस पर देखिए, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, डिस्टेंस पर नहीं। जितना पास देखेंगे, जितना कलरफुल देखेंगे, जितना ब्राइट देखेंगे, एंड फील। क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो वो सब विजुअल राइट ब्रेन यानी आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। तो यू आर गोइंग टू इमोट, ओके, लाइक व्हाट यू, व्हेन यू मैनिफेस्ट एंड यू आर श्योर टू मैनिफेस्ट। यहाँ पर मैं अभी, चूंकि मेरे पास 2-4 मिनट है, तो एक बात मैं आपको बताऊं। इंडस्ट्री में मैंने देखा है, पीपल आर मिजरेबल। यू नो व्हाई? आज इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी जब उन्हें अवार्ड मिलता है, वो 2 मिनट के लिए दे हार्डली, मतलब 2 मिनट 3 मिनट खुश होते हैं, होल्ड ऑन करते हैं, देन से नाउ व्हाट। अमिताभ बच्चन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक्चुअली, जहाँ किसी ने कहा कि आपको तो इतने अवार्ड्स मिले, कहता है क्या बात कर रहे हो, बहुत कम है। सो मेरा कहना आपसे यही है कि वो 2-3 मिनट है। इस पल आप जब ये फील करते हैं, और देन यू मैनिफेस्ट एंड यू रियली, और इसको आप चेंज कर दीजिए ना। लोग कहते हैं एवरीबडी सीकिंग व्हाट? हैप्पीनेस? नो। आप कहते हैं खुशियां चाहते हैं, सुकून, ब्लिस, सेटिस्फैक्शन, डीप, है ना? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस अगर लाइन को, स्टेटमेंट को चेंज कर दो, कि जब मैं सीकर हैं, कि जब मैं ये सब मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, तो मैं अगर इसको चेंज कर दूं विद इन 2-3 डेज, कि आप हर पल खुश रहना सीख लें, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बजाय ये कि जब मिलेगा तो खुश होगे, मैं अब खुश हूँ, एनीथिंग। एंड आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा। एक कहानी है जो सच्ची है, मैं इससे के एम कॉलेज से हूँ, विच इज़ नोन फॉर थिएट्रिकल एक्टिविटीज। तो अमिताभ बच्चन को किसी ने घास नहीं डाली थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी नीड एन एक्टर, आपके मोटी सी आवाज, घोड़े जैसी शक्ल। तो उसे इंग्लिश प्ले में एक, मतलब मिनी स्कूल रोल मिला, और जी जान से उसे तैयार किया। लेकिन जिस दिन वो प्ले होना था, वो बहुत बीमार पड़ गया, और बाहर ओपन में, यानी वो प्ले चल रहा था और ये रो रहा था, हरिवंश राय बच्चन आए और पूछा क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, सच है, जब मन की हो तो अच्छा, जब मन की ना हो तो और अच्छा। उसके मन की बात है। अब मोमबत्ती की रोशनी से सूरज की रोशनी नहीं नाप सकते। हाउ डू यू नो? आज इसने कभी सोचा था? अमिताभ ने वो यही सोचा था, कोई साइलेंट लवर का कोई छोटा सा कैमियो, एंड देन ही गोज ऑन बिकमिंग स्टार ऑफ द मिलेनियम। दैट्स द होल थिंग, यू नो। सो यू कैन, यहाँ भी एक वजह की बात बताऊं कि एक लड़के ने कहा, सर आप अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि भाई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप पैदा होते हैं, आप 200 रुपए की चीज लेते हैं, तो आपको एक मैनुअल मिलता, हमें मिलता जब हम आए थे? नहीं। तो हम
हमें पता भी नहीं कि वाई वी आर विजिटिंग दिस प्लैनेट, और क्या उसका कोई पर्पस है। तो आई कम टू दैट, ओनली एक्टर्स नो कि दे हैव पर्पस। सो हम हाथ पैर मारते रहते। तो मैं अक्सर ये कहता था एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। फिर मैंने द सीक्रेट दिखाई, मैं चाहूंगा इट्स अवेलेबल अगेन ऑन यूट्यूब, देखिए आप, बुक भी है। सो मैंने कहा, तो उसने कहा कि अब इसका मतलब तो वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो आपने तो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपने आप को। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था कि एवरीथिंग, मतलब यू आर प्री डेस्टिन्ड। सो यू आर डेस्टिन्ड टू नो दैट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ये भी तो डेस्टिनी है। सड़क पर जो आदमी चल रहा है वहां, उस बेचारे को तो नहीं पता, इज ए विक्टिम, एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम ए विक्टिम स्पेस। तो दैट्स द होल थिंग कि यस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। इसका बेस्ट एग्जांपल, इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, ई इज को एम सी स्क्वायर, यू नो, एनर्जी। ई, thought is an energy, we can measure it, the frequency, right? So अगर आप you think positively, तो क्या होता है एमसी स्क्वायर, it gets manifested, it takes a material form sooner or later. So start thinking positively. कभी भी नेगेटिव थॉट आए, आपको बहुत थॉट्स आते हैं दिन में 60,000, मोर देन 75, 80, 90, 95% थॉट्स आर नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव थॉट आए, go cancel, cancel and replace with a positive thought। और इससे भी अच्छा है, ऊपर देखिए और कहिए थैंक यू फॉर शेयरिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड माइंड इज ए डेंजरस मास्टर, इज द बेस्ट सर्वेंट। तो हमें इसे यूज करना है एज ए वेरी वेरी पॉजिटिव, एज ए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। कैसे, वो सीखना है क्लासेस में। नॉट वी बिकम ए विक्टिम ऑफ दैट, राइट? तो दैट्स द होल थिंग कि यू से, तो माइंड नोज कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि माइंड का पर्पस कुछ नहीं है, वो सिवाय आप कपड़े पहन के घर से निकले, जहाँ पहुँचना पहुँच जाए। लेकिन उस माइंड को हम अब्यूज करने देते हैं। आज जो हो रहा है सारी दुनिया में, युद्ध और राजनीति, लेकिन यू हैव इंटेलिजेंस, इसका ये फ्रैक्शन है। तो यू आर गोइंग टू डिस्कवर दैट हु यू आर, नॉट व्हाट यू थिंक यू आर। तो दैट्स व्हाई आई से कि दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई पर्सनली फील कि एवरीबॉडी, मेरी जिंदगी भर के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आई एम गोइंग टू पे इट फॉरवर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड बैक एनीथिंग। एंड प्लीज आप पर है, मैं अगेन ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूँ, आप समंदर के पास जाएं, आप मग लेकर जाएंगे उतना ही मिलेगा, और बाल्टी लेकर जाएंगे तो उतना ही मिलेगा, है ना? चम्मच लेकर जाएं और बाल्टी में भी सुराख है तो उतना मिलेगा। तो आप पर, आप कितना लेना चाहते हो, और सारा क्यों नहीं, है ना? ओके। सो अभी फिलहाल 1 मिनट है और है, तो है, wish you all the best. Thank you for the trust or giving me this privilege to contribute to your life. And what is life? Living in freedom and inquiry. So let me contribute to your life, and love you all. God bless you.